हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑरा नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आदित्य पांडे बूस्टर सीरीज के लेक्चर नंबर सेकंड के साथ आ गया हूं और इस सीरीज में अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर रहे हैं और आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक साइनसाइटिस को हम कवर करने वाले हैं। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि साइनसाइटिस होता क्या है, इसका कॉज क्या होती है, टियोलॉजी क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो पुराने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, उनको समझ लीजिए कि वो प्रीवियस टॉपिक्स होते क्या हैं और प्रॉपर नोट्स बनाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइनसाइटिस साइनसाइटिस होता क्या है, और ये जो सारे टॉपिक्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम से हमें लिखना होता है और हमें जानने की जरूरत होती है। तो साइनसाइटिस क्या होता है, हमने आपको बताया कि आइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। किसके अंदर इन्फ्लामेशन, साइनस के अंदर। अब साइनस होते क्या है, साइनस जो साइनस होता है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम साइनस को समझते हैं। साइनस क्या होते हैं, पैरानजल साइनस आर द ग्रुप ऑफ 4 पेयर्ड एयर फिल्ड स्पेस। ये क्या होते हैं, एयर फील्ड स्पेस होते हैं। कितने पेयर, 4 पेयर। कितने पेयर में होते हैं, ये 4 पेयर में होते हैं और एयर फील्ड स्पेस होते हैं। क्या होते हैं ये, हमारे एयर फील्ड स्पेस होते हैं डेट सराउंडेड द नजल कैविटी। ये हमारे नजल कैविटी को सराउंडेड किए रहते हैं, 4 पेयर में होते हैं और एयर फील्ड स्पेस होते हैं। क्लियर हुआ, पैरानजल साइनस होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं वो। पहला होता है फ्रंटल साइनस, इथेमॉइड साइनस, स्टेफेनॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। ये 4 साइनस होते हैं हमारे, पहला फ्रंटल, इथेमॉइड, स्फेनॉइड, मैक्सिलरी। ये 4 साइनस होते हैं। क्लियर हुआ आपको कि साइनस होता क्या है। यदि इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसी कंडीशन को हम साइनसाइटिस बोलते हैं। अब साइनसाइटिस होता क्या है हमने देख लिया। साइनसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द पैरानजल साइनस। इन्हीं पैरानजल जो 4 पेयर हमारे पैरानजल साइनस थे, कौन कौन सा था, फ्रंटल था, ठीक है, स्फेनॉइड था और क्या था, मैक्सिलरी था। और जो इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइनसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनसाइटिस बोलते हैं। पैन साइनसाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ द मोर देन वन साइनस। हमारे कितने पेयर साइनस थे, 4 पेयर साइनस थे। इन 4 पेयर में से एक में से अधिक, एक में होगा तो क्या होगा, साइनसाइटिस होगा। यदि एक से अधिक, मान लीजिए 2 के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे पैन साइनसाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पैन साइनसाइटिस बोलते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है, पैन साइनसाइटिस कहलाती है जब एक से अधिक, किसके अधिक, एक से अधिक, मोर देन वन साइनस के अंदर यदि इन्फ्लामेशन स्वेलिंग आ जाती है तो उसे हम पैन साइनसाइटिस बोलते हैं। और राइनोसाइनसाइटिस किसे बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द नजल साइनस। यदि नजल साइनस के अंदर यदि इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उसे हम राइनोसाइनसाइटिस बोलते हैं। ये तीनों टर्म आपको आई होप क्लियर हुए होंगे कि साइनसाइटिस क्या होता है, पैन साइनसाइटिस क्या होता है एंड राइनोसाइनसाइटिस होता है। तो इन तीनों वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि तीनों वर्ड होते क्या है। साइनसाइटिस का मतलब किसी साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, पैन साइनसाइटिस मतलब किसी एक से साइनस से ज्यादा का इन्फ्लामेशन हो जाना, और राइनोसाइनसाइटिस का मतलब होता है नजल कैविटी के अंदर जो साइनस होते हैं उनका, जो नजल साइनस होते हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाना, राइनोसाइनसाइटिस आता है। यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका जो क्लासिफिकेशन है 2 बेसिस पे किया गया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइनस और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ साइनस की बात करें तो मैं डिस्कस करूंगा। फ्रंटल का क्या हो जाएगा, यदि फ्रंटल साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है तो फ्रंटल साइनसाइटिस। इथेमॉइड साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है तो इथेमॉइड साइनसाइटिस। स्फेनॉइड में हुआ है तो स्फेनॉइड साइनसाइटिस। और मैक्सिलरी में हुआ है तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस। अब हम ड्यूरेशन की बात करें तो एक्यूट होता है। एक्यूट जब कितना हो, 0 से लेके 4 वीक तक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट साइनसाइटिस बोलेंगे। सब एक्यूट कब बोलेंगे, जब 4 से लेके कब तक, 12 वीक तक हो जाए, उसको हम सब एक्यूट साइनसाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक किसको बोलते हैं, जब 12 महीने से 12 मंथ से अधिक का ड्यूरेशन रहता है साइनसाइटिस को
तो हम उसको क्रोनिक कंडीशन के अंदर रखते हैं। रिकरेंट, रिकरेंट बार बार ठीक हो रहा है और बार बार फिर से वो डिजीज कंडीशन क्रिएट हो जा रही है, तो इसे रिकरेंट साइनसाइटिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी की, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से साइनसाइटिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेन और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 4 बैक्टीरियल के एग्जांपल्स हैं जो हमारे साइनसाइटिस को कॉज कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में राइनो वायरस का जो ग्रुप होता है वो कॉज कर सकता है, पॉल्यूटेंट में डस्ट एंड पॉलन कॉज कर सकता है, स्विमिंग एंड जो डाइविंग होता है, जो समंदर में गोताखोर होते हैं तो वो उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो स्विमिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा हो जाए, डेंटल इन्फेक्शन हो जाए, इन्वायरमेंटल कोल्ड हो, इन्वायरमेंट क्या हो, या तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो या तो वेट हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है, हमारा साइनसाइटिस मिल सकता है। यदि पेशेंट की जो पुअर हेल्थ हो तो भी साइनसाइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे इटियोलॉजी एंड कॉज थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पॉल्यूटेंट, स्विमिंग, डाइविंग, ट्रॉमा, डेंटल इन्फेक्शन, इन्वायरमेंटल एंड पुअर हेल्थ, ये इटियोलॉजी के अंदर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना। पहले क्या होगा, कोई एक्यूट इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर करेगी बॉडी के अंदर और क्या कॉज करेगी, एक्यूट इन्फेक्शन कॉज करेगी। डिस्ट्रॉय द नॉर्मल सीलिएटेड इपिथेलियम, जो नॉर्मल सीलिएटेड इपिथेलियम होता है, जो इपिथेलियम की सीलिएटेड लेयर होती है, उसको क्या करेगी, ये खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इंपेयर करेगी ड्रेनेज फ्रॉम द साइनस, साइनस के अंदर जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको इंपेयर कर देगी, खराब कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। देन पूलिंग एंड स्टैग्नेशन ऑफ सिक्रीशन, जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उनको पूलिंग करने लगेगी, स्टैग्नेशन करने लगेगी, और फिर परसिस्टेंट ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगा। एंड देन हमारा म्यूकोशल चेंजेस, लॉस ऑफ सीलिया, एडिमा, पॉलिप्स क्रिएट हो जाएंगे, और ये किसको कॉज करेंगे, हमारे साइनस को कॉज करेंगे। इनके वजह से क्या होगा, हमारा म्यूकोशल चेंज होगा जिसमें लॉस ऑफ सीलिया, जो सीलिया स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे ऐसे, वो लॉस हो जाएंगे और पॉलिप्स क्रिएट हो जाएगा और साइनसाइटिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा साइनस का। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इसमें मैक्सिलरी साइनसाइटिस में देखें तो पेन इन द अपर जॉ, मैक्सिलरी में जब मैक्सिलरी साइनस में होगा तो अपर जॉ होगा, उसमें क्या होगा, हमारा पेन देखने को मिलेगा। फ्रंटल साइनसाइटिस में फोरहेड में पेन देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, अपने अपने साइनसाइटिस के। मैक्सिलरी के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है, फ्रंटल का अपना स्पेसिफिक है, और इथमॉइड का भी अपना स्पेसिफिक है। पेन ओवर द नजल ब्रीज। स्फेनॉइड साइनसाइटिस की बात करें तो पेन ओवर द ऑक्यूपिट और वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर पेन देखने को मिल सकता है। तो ये साइन एंड सिम्टम के अंदर आ जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कॉमन होता है हर एक डिजीज में। इसमें सीबीसी क्या करेंगे, सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, साइनस रेडियोग्राफी कराएंगे, और वो क्या शो करेगा कि साइनस की थिकनेस कितनी है, म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है। साइनस एस्पायरेशन कल्चर कराएंगे, जो साइनस के एस्पायरेट कल्चर होंगे उनका हम कल्चर करा के टेस्ट कराएंगे कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का इन्फेक्शन है। मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करें, हमने किसकी बात की अभी, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात की, असेसमेंट कैसे करते हैं साइनसाइटिस की, इसकी बात की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में आपको मैंने बताया है कि हमेशा कितने मैनेजमेंट होते हैं, 3 मैनेजमेंट होते हैं। पहला हमारा होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल, एंड तीसरा होता है नर्सिंग। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है डाइटरी या न्यूट्रिशनल। पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है पेशेंट को जिस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं उस तरह से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। फीवर आ रहा है तो फीवर देंगे, पेन दे एनाल्जेसिक देंगे यदि पेन हो रहा है तो, और फीवर आ रहा है एंटीबायोटिक देंगे। अब हम एंटीबायोटिक की बात करें तो 2 एंटीबायोटिक एग्जाम्पल में दिया गया है, एमॉक्सिसिलिन और एंजिलेट। ये क्या करेंगे, 45 mg पर kg पर डे। ओके, अब एनाल्जेसिया है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, डीकंजेस्टेड देंगे। डीकंजेस्टेड में एग्जांपल आपका है जाइलोमेटाजोलिन।
ये क्या होता है, एक नजल स्प्रे होता है, तो नजल स्प्रे के फॉर्म में दिया जाता है हमारा क्या, डीकंजेस्टेंट। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन को हम इनकरेज कर सकते हैं पेशेंट को कि स्टीम इनहेलेशन करे। तो ये हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सर्जिकल एग्जामिनेशन जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, वो इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है। अब बात आती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर को एजुकेट करेंगे इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट को हम जो स्टीम इनहेलेशन प्रोसेस है उसके लिए इनकरेज करेंगे, कोल्ड इन्वायरमेंट से बचने के लिए हम बोलेंगे, जो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको लेने के लिए हम एजुकेट करेंगे पेशेंट को। इन सारी चीज़ों को हम एडवाइस करेंगे, पेशेंट के डिजीज को, उसके जो थेरेपेटिक इफेक्ट है उसको हम मॉनिटर करेंगे। यदि कोई ट्रीटमेंट चला रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट को हम मॉनिटर करेंगे। ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। आई होप आपका टॉपिक आज का समझ में आया होगा। साइनसाइटिस होता क्या है, इसका कॉज क्या होता है, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, वन बाय वन पैथोफिजियोलॉजी भी हमने बात किया। साइनसाइटिस पूरा कंप्लीट हुआ आज। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बूस्टर सीरीज के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।